हेलो ऑल, दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ आवर सीसैट सीरीज़, है ना। इसमें हम लोग टाइम एंड क्लॉक कवर करने वाले हैं। अच्छा, क्लॉक से हर साल एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, है ना। तो जैसे कि 2023 में नहीं आया था, बट उससे पहले 2022 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था, है ना। तो हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे आज। ओके, थोड़े से डिफरेंट भी आ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट लगभग बेसिक क्लियर है तो हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें फेमस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट सर्टेन टाइम। मतलब आपको एक एक टाइम दे देगा और पूछ लेगा उस टाइम पे दोनों हैंड्स, मतलब जो मिनट हैंड एंड आर हैंड है ना, उसके बीच के एंगल बताओ, है ना। या तो फिर एंगल दे देगा और टाइम पूछ लेगा, है ना। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये पूछ लेगा कि 3:20 पे कितना एंगल होगा, है ना, मिनट मिनट एंड आर हैंड के बीच में, ठीक है। सेकंड के बीच में नहीं पूछेगा, ये याद रखना। अगर सेकंड पूछ लिया तो फिर उसमें मिनट एंड सेकंड वाले में लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 3:20 है तो इसमें सिंपल तरीका होता है, ट्रिक तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे जो भी आर हो रहा हो, जैसे 3:20 हो रहा है ना, तो 3 आर में 30 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इससे क्या आ जाएगा, 3 × 30 90 आ जाएगा। वैसे ही सिमिलर जितने मिनट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 20 मिनट्स हो रहे हैं, तो मिनट में 5.5 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 5.5 × 20 करोगे तो 110 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करो, ये जो दो वैल्यूज़ आई है उनको माइनस कर दो, ठीक है। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बड़ी हो ये छोटी हो, है ना, या तो ये बड़ी ये बड़ी हो ये छोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है बस। ओके, तो वही करेंगे। इसमें बड़ी कौन सी, 110, तो 110 में से 90 माइनस कर देंगे, 110 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा 20। तो यही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। तो 320 पे दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा होगा, 20 डिग्री। सिंपल, 5 सेकेंड्स लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। या तो थोड़ा घुमा के देगा वो बात अलग है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी देखोगे ना, इसी टाइप पे ही आए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और होती है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे वो बोल देगा कि किस टाइम पर कोइंसाइड हो रही हैं, है ना, मिनट एंड आर की जो एंड है ना, वो कब कोइंसाइड हो रही है। तो कोइंसाइड का मतलब क्या है, दोनों के बीच में 0 डिग्री बनना है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाना ऐसे, है ना। तो इनके बीच में क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री। बस इतना याद रखना है कि कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री। और कभी बोल देगा परपेंडिकुलर, है ना, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसी है तो एक उसके 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, बाकी हमको वही ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे कि कब परपेंडिकुलर होगा, कब कोइंसाइड होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लो, कोइंसाइड 1 आवर में 1 टाइम करता है ना, और 12 आवर में 11 टाइम्स करेगा। अब 1 आवर में 1 टाइम कर रहा है तो 12 में 12 करना चाहिए। लेकिन ये एक होता है, मतलब जब 11 से 1 बजता है ना, 11 to 1 के बीच में एक ही बार कोइंसाइड करती है। ओके, क्योंकि जो एग्जैक्ट 12 बजेगा ना, एग्जैक्ट ऐसे होगा, तो वो इसमें भी काउंट हो जाएगा। 11 to 12 एंड 12 to 1 दोनों में काउंट हो जाता है ना। तो आप एक कम हो जाता है, इसलिए 12 आवर्स में 11 टाइम्स होता है कोइंसाइड। ओके, ये याद रखना है। और कब एक बार होता है, एनॉमली कब होती है, 11 to 1 के बीच में। ओके, तो ऐसे ही 24 आवर्स में कितने बार हो जाएगा, 22 टाइम्स। ओके, क्योंकि 11 to 1 से वो 2 बार पास होगा। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट 180 डिग्री में भी लग जाएगा, है ना। जैसे इसमें 0 डिग्री में ऐसे होगा, 180 डिग्री में ऑपोजिट एंगल बना लेगा, है ना। बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। उसमें क्या होगा, 5 और 7 के बीच में एक बार आएगा, है ना, बाकी सब सेम रहेगा। अब 90 वाले में देख लेते हैं। 90 वाले में 1 आवर में 2 टाइम्स 90 डिग्री बनाता है ना। जैसे कि ये क्लॉक है, अगर इधर है तो एक बार इधर आ सकती है, एक बार इधर आ सकती है, दोनों ही केस में 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स होती है 1 आवर में। अब इसमें भी एक एनॉमली हो जाती है, इसमें 2 और 4 के बीच में एक बार करेगा एंड 8 और 10 के बीच में एक बार करेगा, तो 2 बार कम हो गया, एक बार इधर एक बार इधर, है ना। तो वैसे तो 12 आवर में 24 टाइम्स होना चाहिए, बट 2 बार कम हो जाता है, 2 और 4 एंड 8 और 10 के बीच की वजह से। ओके, इनके बीच में एक ही बार आता है। तो 24 आवर में कितना हो जाएगा, 44 टाइम्स। ओके, तो ये याद कर लेना, है ना। डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 आवर में कितनी बार 0 डिग्री कर बनाएगा, 180 बनाएगा, 90 बनाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी ये फोन कर सकता है ना। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, आर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग। द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द ईच अदर। मतलब क्या है, 0 डिग्री बना रहे होंगे। आफ्टर हाउ मैनी टाइम नियरेस्ट इंटीजर विद द टू हैंड्स विल बी अगेन लाई ऑन वन अबव अदर। ओके, तो मतलब बोल रहे हैं कि अगर 8 एंड 9 के बीच में एक बार कोइंसाइड कर रहे हैं, ओके, तो अगले टाइम पर कब कोइंसाइड, मतलब कितने मिनट्स बाद फिर से कोइंसाइड करेंगे। तो अगले बार 9 से 10 के बीच में करेंगे कोइंसाइड, है ना। तो यही हमको निकालना है, 8 से 9 एंड 9 10 के बीच में कब कब कोइंसाइड करेंगे। बाद में उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 से 9 के बीच में निकाल लेते हैं। तो 8 से 9 के बीच में कोइंसाइड कब करेंगे, सपोज कर लेते हैं 8
एक्स, ये कुछ टाइम हो रहा होगा, है ना, उस टाइम पे कर रहे होंगे कोइंसाइड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5.5x से करते हैं। ओके, तो 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 240, है ना। उसके बाद में दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस 5.5x हो जाएगा ये। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो भी एंगल बनता है, एंगल हमारा कोइंसाइड कर रहा है तो 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारा x क्या आ जाएगा, 240/5.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इतने मिनट्स आ गए। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको डिफरेंस लेना है बाद में। ओके, अब नेक्स्ट टाइम कोइंसाइड कब करेंगे, 9 से 10 के बीच में, फ्रॉम 9 to 10। सपोज ये करेगा 9x पे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ही वही करेंगे, इंटू 30 करेंगे और इसको 5.5x 5.5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 270 माइनस 5.5x इक्वल 0 रखेंगे क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, इसमें x कितना आ जाएगा, 270/5.5। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2700/55। ओके, तो इसमें आ गया मिनट्स इतना। ओके, अब इतने मिनट पे एक बार कोइंसाइड कर रही है, नेक्स्ट इतने मिनट्स पे कर रही है, तो इन दोनों के बीच के हमको टाइम चाहिए। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, 2700/55 माइनस 2400/55, इसीलिए हमने सॉल्व नहीं किया था, नहीं तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ जाती। तो अभी कितना हो जाएगा, 300/55, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 5.45 के आसपास, है ना। आगे भी कुछ वैल्यू होगी बट मुझसे मतलब नहीं है, 5.4 चाहिए मेन हमको। ओके, तो वही हो गया। तो 8 से 9 के बीच में, है ना, 9 से 10 के बीच में 1 घंटा तो ऐसे ही हो जाएगा, 1 आवर, है ना। और कुछ समथिंग मिनट्स होंगे, तो मिनट्स कितने होंगे वो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया, 5.4 आ रहा है, 5.4 मिनट, है ना। तो 1 आवर 5.4 मिनट्स पे के बाद फिर से कोइंसाइड करेगी। तो 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट्स प्लस 5.4 मिनट, तो कितना हो गया, 65.4 मिनट्स के बाद फिर से कोइंसाइड करेगी। बट क्वेश्चन में बोल रहा था कि नियरेस्ट इंटीजर देखना है ना। तो नियरेस्ट इंटीजर इसके कितना हो जाएगा, 65। ओके, तो क्योंकि 65.4 है, अगर 65.5 से ऊपर होता तो 66 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे 65 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल। इसमें तब भी दो वैल्यूज़ का पूछ लिया था, है ना। अगर एक वैल्यू का पूछेगा तो और सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन 6 PM and 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट्स एट व्हाट टाइम, है ना। ये पूछ रहा है कि 6 और 7 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब मिनट हैंड माइनस आर हैंड है जो, है ना, वो 3 मिनट्स के डिफरेंस पर होगी, ये पूछना चाह रहा है ना। तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 3 मिनट्स का डिफरेंस हो। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 3 मिनट्स को हम लोग एंगल में चेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे कि सिंपल हम लोग क्या होता है, 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करती है ना। 360 मतलब एक पूरा राउंड, है ना। तो 1 मिनट में कितना कवर कर लेगी, 360/60, मतलब कि कितना हो गया, 6 डिग्रीज, है ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्रीज कवर करती है, इसको याद भी रख सकते हैं। तो 3 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 18 डिग्रीज। ओके, तो वही है, एंगल हमारा 18 डिग्री हमको निकालना है। ओके, अब दूसरी चीज़ बोल रहा है कि मिनट हैंड अहेड है ना, मिनट हैंड आगे है। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे ना, सपोज जैसे 6x इस टाइम पे हो रही होगी, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंटू 30 इंटू 5.5, इन दोनों का डिफरेंस लेके जो भी एंगल होता था, जैसे यहाँ पे 18 डिग्री हम लोग को निकालना है, 18 डिग्री। ठीक है, बट इसमें बोल रहा है मिनट हैंड आगे है, मतलब ये जो मिनट हैंड है ये आगे है, तो हम लोग इसको पहले रख लेंगे, जैसे 5.5x हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 6 इंटू 30 मतलब 180 डिग्री को। ओके, मतलब उल्टा कर दिया इसमें, इस केस में। ओके, ये कब आगे होगा, जब आर हैंड आगे होगी, है ना, आर हैंड। ये कब होगा, जब मिनट हैंड आगे हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में, बस बाकी पूरा सेम है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू 18, 5.5x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा 198 डिग्री हो जाएगा, है ना, 198/5.5, तो 1980/55। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 636 पे हो रहा होगा ऐसा कुछ, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, 636। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 21 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है। ओके, एंड ये अगेन 22 का क्वेश्चन है। ओके, तो इससे क्वेश्चंस तो आते हैं, PYQ अच्छे खासे टॉपिक से आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री, है ना। इसमें 180 पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे। अब ऑप्शन में क्या है, एट 7 and 7:05 के बीच में, ये तो एग्जैक्टली 7:05 पे, या तो 7:05 and 7:10 के बीच में। ओके, तो कुल मिला के 7 से 8 के बीच में कब कोइंसाइड करेगा वो हमको निकालना है ना। उसी हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन अरेंज है ना। तो ये तो 7 से 8 के बीच में हम लोग निकाल ही लेंगे उसी वाले फॉर्मूले से, है ना।
7 इंटू एक्स मान लेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5.5 से, और इक्वल टू में 180 डिग्री रख देंगे क्योंकि एंगल हमको 180 रखना है। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला आप लोग करना एंड कमेंट करके इसका आंसर बताना, है ना, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। ठीक है, बिटवीन 4:58 एंड 4:59 बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड, है ना। तो बोल रहा है कि इनमें दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो क्या करेंगे इस बार, इसमें कब होगा, 3 और 4 के बीच में, है ना। तो हम लोग सपोज कर लेंगे 3x में हो रहा है, तो टाइम निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे कि कोइंसाइड कर रहा है 3:60 एंड 3:17 के बीच में है नहीं। सिमिलरली इसमें 4 है ना, तो 4 से 5 के बीच में, मतलब 4 इंटू एक्स हम लोग मान लेंगे, फिर से चेक कर लेंगे इस टाइम के बीच में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, प्रैक्टिस करके कमेंट करके बताना इसका आंसर। सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, अब ये कुछ अलग है तो इसको कर लेते हैं। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर टोटल इन देयर एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकंड्स। ओके, तो जब ऐसा कुछ आ जाए ना, एक्स इसमें रखा हो, तो उसमें सपोज कर लिया करो कि एक्स को 1 मान लो, सबसे सिंपल। ओके, तो एक्स को अगर 1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। इसमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं। ओके, तो 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड हो गया सिंपल, 1 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 60 सेकेंड, 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60, 1 डे में कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 60 इंटू 60, एंड 1 वीक में कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, अब इसको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें लास्ट में 2 ज़ीरो तो आएंगे ही आएंगे, है ना, इसमें भी 2 ज़ीरो आएंगे, इसमें भी 2 ज़ीरो आएंगे, है ना। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो लास्ट में डबल ज़ीरो तो आना है, पक्का है। अब इसको ऐड करोगे तो लास्ट में 61 आएगा, है ना। तो जब इस पूरी वैल्यू को, मतलब इन चारों को ऐड करके लास्ट में 61 करोगे तो लास्ट डिजिट 61 आने चाहिए, है ना, लास्ट के। उसके इधर क्या आ रहा है, कुछ आता होगा, तो ऑप्शंस देखो 61 एक ही में है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टोटल कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लास्ट में हमको ये देखना था बस। ओके, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब और क्या है बाकी का, फिर एक क्लॉक वाला तो ख़त्म हो गया। ओके, और किस किस पे वीडियो बनानी है वो कल बता देना।